Hi everyone, welcome to Haryana GK. This is the chapter number 2. In this video, we'll try to handle the some history of the Haryana. No lengthy talk, just quick and exam oriented fact. In just few minutes, boost your GK, current affair and stay ahead in your preparation. So let's begin today. Haryana GK history, chapter number 2. So question number 1 से हम स्टार्ट करते हैं. किसको हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है? तो इसका आंसर ए होगा. शेख मोहम्मद तुर्क को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाता है, किस ग्रंथ में हरियाणा के बहुधान्य कहा जाता है? किसको बोला जाता है हरियाणा का? तो इसका आंसर होगा ए, महाभारत को. महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है और महाभारत काल में हरियाणा को भरपूर अनाज की भूमि तथा विशाल धन की भूमि के रूप में जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाता है, हाल ही में हरियाणा में निम्नलिखित में से किसका नाम जाना जाता है? तो हरियाणा में निम्नलिखित में से उपयुक्त में से तो बहुधान्य के रूप से जाना जाता है. ठीक. महाभारत के दिनों में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? ये तो बहुधना के नाम से जाना जाता है. महाभारत के समय हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? बहुधान्य के रूप में जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, हरियाणा में महाभारत में हरियाणा के रूप में दर्शाया गया है किसको? बहुधान्य के रूप से दर्शाया गया है. महाभारत में हरियाणा को किस रूप से दिखाया गया है? तो बहुधान्य के रूप से दिखाया गया है. किसके आधार पर पंजाब से हरियाणा राज्य का निर्माण होता है? तो भाषा के आधार पर निर्माण होता है. 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था. चंडीगढ़ शहर को दोनों राज्यों के मध्य में स्थित होने के कारण से दोनों राज्य की संयुक्त राजधानी घोषित कर दिया गई और साथ ही चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र भी घोषित किया गया. हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पे किया गया. क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाता है, हरियाणा शब्द का प्राचीन संदर्भ में पाया जाता है. तो हरियाणा के प्राचीन नाम की उत्पत्ति के संबंध में विविध व्याख्याएं हैं. हरियाणा एक प्राचीन नाम है और प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त, आर्यवर्त या ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता है. हरियाणा को बहुधान्यक या हरिंका भी बोला जाता है. मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द खुदा हुआ था. गिरीश चंद्र अवस्थी ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता ऋग्वेद में लगाया है. चार महान शासक पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य में तराइन का युद्ध जो 1191 से 1192 में हुआ था, हरियाणा राज्य की स्थिति. हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य किस पे नहीं पाए गए हैं? तो सांची के स्तूपा पे नहीं पाए गए. हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य सांची के स्तूपा पे पाए नहीं गए. सांची का स्तूपा मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में स्थित है. हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता का संबंध किससे? इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी है, एथलीट्स है. गीता जुत्सी एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है. इन्होंने 800 मीटर से 1500 मीटर स्पर्धाओं में कई राष्ट्रीय और एशियाई एनिंग रिकॉर्ड स्थापित किया. कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? का राइट आंसर थानेश्वर होगा. सोनीपत की स्थापना के रूप में किसको वानप्रस्थ के रूप में सोनीपत को बोला गया? महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता है. तो महाभारत के युग में सिरसा को शरी शाखा के रूप में जाना जाता है. हरियाणा का इतिहास किसने लिखा है? तो पंडित श्री राम शर्मा ने लिखा है. कब लिखा था? और इनको हरियाणा सरकार ने 1976 में हरियाणा का साहित्य पुरस्कार भी दिया है. हरियाणा के प्राचीन इतिहास के सोर्स के बारे में देखेंगे. सरिस्का जिले का प्राचीन नाम साइरशैक, जिसका उल्लेख मिलता है किस में मिलता है? महाभारत में मिलता है, अष्टाध्यायी में मिलता है, दिव्या वदान में, तीनों में ही मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महाभारत युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा जितसर में लड़ा गया. महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जिले में हुआ था. भगवान कृष्ण ने ज्योतिषर, जिसको जितसर में अर्जुन को कर्म दर्शन का उचित ज्ञान दिया था. हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र 48 कोस में विस्तृत है. यह भूमि जहाँ ऋषि मुनि द्वारा मनुस्मृति लिखी गई और बुद्धिमान ऋषियों द्वारा ऋग्वेद सामवेद का संकलन किया. कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? इसका राइट आंसर होगा संजय होगा. धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था. संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे और इन्हें महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी. वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? तो इसका आंसर कैथल होगा. मिथक के अनुसार महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने कैथल की स्थापना की थी. वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म कैथल में हुआ था. महान अंजनी का टीला यहीं पर स्थित है. कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? इसका राइट आंसर होगा स्कंद पुराण में. कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में किया गया. कुरुक्षेत्र एक महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है, जिसे वेदों और वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े होने के कारण सभी देशों में श्रद्धा के साथ देखा जाता है. स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है. हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भगवत गीता है. भगवत गीता, जिसे प्रायः गीता का रूप में संदर्भित किया जाता है, यह हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य माना जाता है. यह एक लगभग 700 श्लोकों वाला हिंदू ग्रंथ है जो महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है और इसकी रचना दूसरे भाग में हुई है.
यह हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ में से एक माना जाता है जिसकी मूल भाषा संस्कृत है और इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? तो राइट आंसर इसका होगा कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तर में स्थित है तथा अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल से घिरा हुआ है। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में 48 कोस में फैला हुआ एक विशाल। महाभारत में हरियाणा के बौद्धन कहा गया है। बौद्धन का क्या मतलब है? बौद्धन का मतलब अत्यधिक समृद्ध भूमि होगा। महाभारत में हरियाणा को बौद्धन कहा गया है। बौद्धन का अर्थ होगा अपार धन या अत्यधिक समृद्ध भूमि। महाभारत काल में हरियाणा को बौद्धान्यक या भरपूर अनाज या बौद्धन की भूमि के रूप में जाना जाता है। किसने कहा है कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? डॉक्टर HR गुप्ता ने बोला है कि हरियाणा शब्द आर्यन से निकला है। डॉक्टर गुप्ता ने 1957 से लेकर के 1963 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रमुख विभाग। प्राचीन काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। हरियाणा को प्राचीन समय में ब्रह्मावर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता था। ये नाम हरियाणा की भूमि पर आर्यों के निवास और वैदिक संस्कृतियों और अन्य संस्कारों के उपदेशों का घर के कारण दिया गया है। महाभारत भाषा किस में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। वेद व्यास की माता का नाम सत्यवती तथा पिता का नाम महर्षि पराशर था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वेद 7 अमर ऋषियों शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? और राइट आंसर होगा पंचकुला होगा, क्योंकि पंचकुला भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में एक नियोजित शहर है। भारतीय पश्चिमी कमान का प्रतिष्ठित चंडी मंदिर छावनी मुख्यालय भी पंचकुला शहर के में स्थित है। और पंचकुला और मोहाली जो पंजाब में है, चंडीगढ़ के 2 उपग्रह शहर है। इन तीनों शहरों को सामूहिक रूप से चंडीगढ़ ट्राई सिटी के नाम से भी जाना जाता है। रोहतक एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख महाभारत में पांडवों द्वारा नकुल के अभियान के संबंध में किया गया है। सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है और इस शहर का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अग्रोहा एक प्राचीन शहर है। यह शहर प्राचीन काल में तक्षशिला एवं मथुरा के बीच में प्राचीन व्यापारी मार्ग पर स्थित है और इसलिए यह वाणिज्यिक तथा राजनीतिक समझौता का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई है? तो राइट आंसर इसका कुरुक्षेत्र होगा। विश्व के सबसे बड़े महाभारत ग्रंथ जो है, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी और विद्वानों के अनुसार महाभारत की रचना हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में की गई थी। महाभारत युद्ध का संबंध हरियाणा के आधुनिक कुरुक्षेत्र से माना जाता है। अब देख लेते हैं पुरातत्व सामग्री, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं और मूर्तियों के बारे में। शेषाश्या पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत के किस जिले में प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा फाजिलपुर में। शेषाश्या पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत के फाजिलपुर जिले में है। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की मूर्ति रोहतक के मोहनबाड़ी नामक स्थान से मिली है और त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कैथल के सीवन नामक स्थान से प्राप्त हुई है। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान पे मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा खोखराकोट में मिले हैं। खोखराकोट, रोहतक, हरियाणा नामक स्थान से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं। खोखराकोट की पहचान रोहतक से की जाती है। इसका उल्लेख महाभारत और चित्रित मृद भांडों पर मिला है जो महाकाव्य युग से जुड़े मिट्टी के बर्तनों पर है। पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुआ इस स्थल से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मूर्तियां, सिक्के और टेराकोटा की मूर्तियां या अन्य वस्तुएं प्राप्त की गई। पुरातत्व से संबंधित मिथाल स्थल किस जिले को अंतर्गत आता है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका 31 का ए होगा, भिवानी से। तो मिथाथल स्थल की हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और इस स्थल की खुदाई सूरज भान के निर्देशन में 1968 में की गई थी। भिवानी का मिताथल गांव के उत्खनन जो 1968 से लेकर के 1973, 1980 से लेकर 86 से क्षेत्र में पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है संस्कृति से मिले। मिताथल जो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पूर्व डोनोम के रूप में जाना जाता है। हरियाणा में से निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा भिवानी में होगा। पाषाण काल, शीशवाल, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है? तो इसका राइट आंसर होगा भीराना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल भीराना है जो हरियाणा के फतेहाबाद जिला में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखेगढ़ी, भीराना पुरातत्व उत्खनन से सिंधु सभ्यता की सभी निश्चित विशेषताएं जैसे कुम्हार का भट्ठा, विस्तृत जल निकासी प्रणाली या अन्य भंडार, अनुष्ठानिक मंच, टेराकोटा की मूर्तियां सामने आई है। बनवाली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फतेहाबाद में। बनवाली एक संदेह सभ्यता कालीन स्थल है
जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसका उत्खनन RS विष्ट द्वारा कराया गया है और इस स्थल से हल्के आकृति मतलब छोटे खिलौने के रूप में प्राप्त हुए गए। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखीगढ़ किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा हिसार में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धौलावीरा के बाद दूसरा विशालतम नगर है। यह स्थल घग्गर नदी के तट पर है। इसकी खोज 1969 में सूरजभान ने किया था। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है? तो हिसार में स्थित है। हिसार जिले में सिंधु घाटी की सभ्यता का अवशेष मिले हैं। किसका? तो बाल समंत का मिला है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिला में सरस्वती और दशवती नदियों के शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला है? इसका राइट आंसर होगा ए होगा, बनवाली। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी पूरा स्थल बनवाली हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिला में स्थित है, जो विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के किनारे तथा इसका उत्खनन का कार्य RS बिष्ट के द्वारा 1974 में कराया गया है। प्रसिद्ध पुरातत्व रविंद्र सिंह बिष्ट ने हिसार के बनवाली में सभ्यता का काम किया। किस पे? उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पे काम किया। सिंधु घाटी सभ्यता एक है कैसा सभ्यता है? ये कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है और इस सभ्यता की खोज राव बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। हरियाणा में सर्वप्रथम आने वाले सैंधव लोगों के अवशेष दो जगहों पर क्रमशः सरस्वती नदी के किनारे और दशवती नदी के किनारे प्राप्त हुए। राखीगढ़ी, जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, वह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, हिसार जिले में स्थित है। जब हम बात करते हैं राखीगढ़ी की, तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इसे पूर्व हड़प्पा बस्ती के रूप में जाना जाता है। घग्गर नदी के तट पर स्थित यह स्थल की खोज सूरजभान ने किया था। राखीगढ़ी से ब्लेड, मनके, तांबे की वस्तुएं, खिलौना, टेराकोटा का पहिया प्राप्त हुआ है। सिसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हिसार होगा। सिसवाल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यह ताम्र पाषाणी युगीन स्थल है और कार्बन डेटिंग के अनुसार सिसवाल 3800 ईसा पूर्व प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल है। यशोथी संस्कृति के समकालीन है। यह चौटंग नदी के किनारे स्थित है। चौटंग घग्गर नदी की सहायक नदी। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान दिनों में इस जिले में मिली है। इसका राइट आंसर होगा हिसार जिले में मिली है। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा में राखीगढ़ी में मिली है, जो हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। भारत में राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। हरियाणा में निम्नलिखित में से स्थलों में से किसमें खुदाई के 4500 पुरानी सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा राखीगढ़ी मिला। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष में से प्रसिद्ध जो मिताथल कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा भिवानी जिला में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हेतु प्रसिद्ध मिताथल भिवानी जिले में स्थित है और मिताथल गांव की खुदाई 1968 से 73 और 80 से 86 के में हुआ था। पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले। भिवानी शहर से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व नौरंगाबाद गांव के पास 2001 में प्रारंभिक खुदाई में 2500 साल पुराने सिक्कों, औजारे, छलनी, खिलौने, मूर्ति और बर्तनों के कलाकृतियां मिली है। भिवानी शहर का उल्लेख आईने अकबरी में भी मिलता है। मुगलों के समय वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था भिवानी। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता में से निम्नलिखित कौन सा उत्खनन का सही सुमेलित है? पहला मिताथल भिवानी है, दूसरा राखीगढ़ी फतेहाबाद होगा, बनवाली यमुनानगर है, सवाल कुरुक्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको देखने को मिलेगा ए होगा। जो मिताथल भारतीय गणराज्य में भिवानी जिले की भवानी तहसील का गाँव है। यह सिंधु सभ्यता का एक पुरातत्व स्थल है। यह हिसार मंडल का हिस्सा है, जो जिला मुख्यालय भिवानी से 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मिताथल स्थल की खुदाई 1968 में पुरातत्व सूरजभान ने कराई थी। हड़प्पा खुदाई के स्थलों में से निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो इसका राइट आंसर भिरडाना होगा। तो भिरडाना एक पुरातत्व स्थल है जो भारतीय राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिला में एक छोटे गाँव में स्थित है। भिरडाना, जिसको भिरडाना की प्रारंभिक परतें सिंधु घाटी सभ्यता के समय के पहले की गई, जो 8वीं से 7वीं शताब्दी में ईसा पूर्व की है। निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी सभ्यता में नई सभ्यता की खोज घोषणा करी है? इसका राइट आंसर होगा सर जॉन मार्शल ने करी थी। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता का घर थी। 1924 में IAS महानिदेशक जॉन मार्शल ने
ASI इकोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक जॉन मर्सल ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की नई सभ्यता के रूप में घोषणा करी थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट पाया गया कहाँ पे, तो राइट आंसर कुरान में होगा। हड़प्पा सभ्यता खुदाई के दौरान राजा का मुकुट हरियाणा के फतेहाबाद कुरान गांव में पाया गया। और बनवाली, राखीगढ़ी, अग्रोहा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। निम्नलिखित में किस स्थल में राजसी मुकुट पाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, कुरान में पाए गए। निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता की राखीगढ़ी स्थल को खोदा है, तो इसका राइट आंसर होगा हिसार में खोदा गया है हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज 1969 में सूरजभान और रफीक मुगल ने की थी। केंद्रीय बजट 2020 में राखीगढ़ी नामक हड़प्पा स्थल को एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में भी विकसित करने की घोषणा की गई थी। यहाँ एक राष्ट्रीय संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। हिसार जिले में राखीगढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलेंगे। राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसको हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, तो हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज 1969 में किया गया, जो घग्गर नदी के किनारे है, जहाँ प्राचीन दुर्ग, अन्नगार, वेदिका, मंडप, स्नानगृह और सुनियोजित मार्ग इत्यादि उत्खनन के दौरान मिले। यह पाया गया है कि जिले के का राखीगढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है इस जिले में, तो इसका राइट आंसर होगा हिसार होगा। हिसार जिले का राखीगढ़ी गांव सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है और इस स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण श्री अमरेंद्र नाथ ने की थी। इसका समय लगभग 2600 से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। कौन सा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, तो इसका राइट आंसर होगा राखीगढ़ी होगा। राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है जो 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यह स्थल घग्गर नदी के तट पर स्थित है और इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने करी थी। सूचियों का मिलान करिए, कौन सा सही है। राखीगढ़ी, रीगल क्राउन, कुलाड़, जूता हुआ खेल, बनवाली, सिंधु घाटी सभ्यता। जब आप इसको सुमेलित करोगे तो जूते हुए खेत के साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे है, बनवाली में है। बनवाली में है तो 3 का बी होगा, तो 3 का बी आपको देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन है। तो राखीगढ़ी में सबसे बड़ा सिंधु घाटी का स्थल है। कुणाड़ जो है रीगल क्राउन है। बनवाली में जूता हुआ खेत मिले। एक भी आपको पता रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। सूचियों का मिलान करें और निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। 56 में देखेंगे, बनवाली में जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, बी का 3, बी का 2, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। एक ऑप्शन से भी सही हो जाएगा। बनवाली में जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं तो बी का 2 ऑप्शन भी सही है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा उत्खनन सही सुमेलित है। मिताथल भिवानी में स्थित है, यही सही है। मिताथल हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उत्खनन स्थल है, जहाँ पे खुदाई में मिट्टी की ईंटें, मिट्टी के खिलौने, औजार और हाथी के दांत से बने हुए आभूषण प्राप्त हुए। राखीगढ़ी पुरातत्व में हिसार जिले में, बनवाली जो है फतेहाबाद में, कुड़ाल जो है आपका फतेहाबाद में स्थित है। कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है, तो इसका राइट आंसर होगा दोनों ही होगा, नौरंगाबाद और मिताथल दोनों ही। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। औरंगाबाद, मिताथल दोनों ही हड़प्पा संस्कृति का साक्षी रहा है। यहाँ की खुदाई से प्राप्त हुई ऐसी वस्तुएं हड़प्पा कालीन प्राप्त हुई है। वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे। महाभारत युग में सिरसा को जाना जाता है, तो सिरसा को हैरी शका के रूप में जाना जाता है। हरियाणा कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध युद्ध जो है के बीच में हुआ था। राइट आंसर होगा कौरव के पांडव के बीच में हुआ था। कुरुक्षेत्र को महाभारत का युद्ध स्थल माना जाता है। युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में लड़ा गया। इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध वास्तविक केंद्र कैथल था। युद्ध के समय स्थापित किए गए यक्ष तीर्थ आज भी विद्यमान है। कुरुक्षेत्र के 134 तीर्थों में से 50 तीर्थ कैथल में स्थित है, तो महाभारत कालीन है। निम्नलिखित में से हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल को माना जाता है, तो ऑप्शन सी होगा। अमीन गांव हरियाणा के परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल माना जाता है। यहाँ अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था। जिस स्थान पर भीष्म को बाणों की शैया पर लेटाया गया था, वह स्थान वर्तमान में नरकातरी तीर्थस्थल कहलाता है। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक वंश भूमि का इतिहास माना जाता है, तो राइट आंसर होगा भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास माना जाता है। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास माना जाता है। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना जाता है, तो राइट आंसर होगा स्थावरीश्वर को माना जाता है। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथा में स्थावरीश्वर के निवासी बतलाया गया है। वैवस्वत मनु को ही पृथ्वी का प्रथम राजा माना जाता है, जिन्होंने मानव संस्कृति का जन्म दिया है। महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश का
किस युग के नाम से जाना जाता है? इसको कृषि के रूप में जाना जाता है। हरियाणा के किस जिले में भगवद गीता की जन्मस्थली मानी जाती है? कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। हरियाणा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में देखेंगे। बोध गया को महाबोधि मंदिर परिसर कहाँ पे है? बिहार में बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर आपको बिहार में देखने को मिलेगा। बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर बिहार राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित है। भारतीय मंदिर वास्तुकला की शास्त्रीय पद्धति से निर्मित है और इसके मुख्य मंदिर की दीवार और औसत ऊंचाई 11 मीटर है। इसमें पूर्व और उत्तर की ओर प्रवेश द्वार और निचले स्तर पर मधुचूस कुछ कुलहंस रूप साचे गए हैं। अब महावीर स्वामी का जन्म स्थल का नाम क्या है? तो वैशाली है। महावीर स्वामी का जन्म स्थल वैशाली के निकट हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर को 12 वर्षों का कठोर तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर ताल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवललीन अहर्थ जीन निगर्थ कहलाए। बौद्ध काल में किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल है? कुरु और पंचाल महाजनपदों में। 20वीं शताब्दी की ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में, गुंत निकाय व जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में मिलता है, जिसमें कुरु शब्द आधुनिक हरियाणा व दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता है, की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। जबकि पांचाल आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिलों में पड़ता है, जिसकी राजधानी कंपिली और अहिच्छत्र। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा अहिंसा होगा। बौद्ध धम्म संघ जो है ये 3 रत्नों का हिस्सा है। बौद्ध धर्म 3 रत्न के अंतर्गत बौद्ध धम्म और संघ आते हैं। धम्म मतलब धर्म होता है, उनकी शिक्षा से संबंधित है। उनका अर्थ होता है उन सभी समुदाय से जो शिक्षाओं का पालन करते हैं, और अहिंसा का संबंध 3 रत्न से नहीं है। इस तरीके से मैंने 70 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, सी यू टुमारो।